हेलो स्टूडेंट, आज हम एनएमएस एग्ज़ाम में आने वाले गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 7n+6 = 27 समीकरण है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम n का मान निकालने के लिए इसमें पहले 6 को पक्षांतर करेंगे। तो 7n = 27, इधर +6 तो इधर जब आएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो 7n = 27 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21, और इसके बाद n बराबर हो जाएगा, ये 7 इधर गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो इधर ये भाग में हो जाएगा। तो n = 7 × 21, तो n का मान आ जाएगा 3। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 3। फिर अगला प्रश्न है कि कोण 128 का संपूरक कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि संपूरक कोण क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे कोण जिनका योग, दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो 128 का संपूरक, तो इसको हम 128 में से 180 में से अगर 128 को घटा दें तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 52। तो इसलिए 128 का संपूरक कोण हो जाएगा 52 अंश। अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD में कोण C का मान होगा। तो इसे ये 50, ये 110 और B हो गया 120, तो C का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोणों का योग जो होता है 360 अंश होता है। तो इसलिए जब हम इसको जोड़ेंगे तीनों को तो 50, 110 और 120 और +C अगर जोड़ते हैं तो ये 360 हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 50 और 110 ये हो जाएगा 160 और 120, तो इसका योग हो जाएगा 280 और +C = 360। अब C = 360 में से घटा देंगे 280 तो हमको मिल जाएगा 80। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 80 डिग्री, 80 अंश हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है कि 3 की घात 2, 3 की घात -1 -5 और 3 की घात 6 है। तो ये हो जाएगा कि 3 की घात 2 गुणे इसको जब हम 3 के पावर -5 है तो ये लिखा जाएगा 1/3 की घात 5 और गुणे 3 की घात 6। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 5 से ये 3 की घात 6 कटेगा, तो यहाँ से 3 की घात 1 बचेगा। तो और 3 की पावर 2 है तो इसका मान 9 और यहाँ गुणे 1 बच जाएगा और यहाँ से 3, तो इस तरह से 9 3 27, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27। फिर है कि यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अगर कोई वृत्त है, इसकी पूरी परिधि जो है ये 132 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि परिधि सरकमफ्रेंस C = 2πr। तो ये दिया है 132 और बराबर 2, पाई का मान 22/7 और r निकालना है। तो जब हम r निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 7 इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो 132 में गुणा हो जाएगा 7 का, और ये 22, 2 गुणे 22, ये दोनों जो है नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, और इधर r कटाएंगे इसको तो 2 से इसको 132 कटाएंगे तो 66, और 22 से कटा देंगे तो ये 3 बारे में 66 कट जाएगा, और ये 7 तरीके का इस गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 21। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में यानी इस जगह पे कौन सा अंक लिखे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो किसी भी संख्या को अगर हमको देखना है कि वो 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम पूरी संख्या को जोड़ करके और जो आता है उसको 9 से विभाजित करते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 3 + 7 10, 8 18 और 18 और 9 27 और 0 जोड़ेंगे तो केवल 27 आ रहा है। तो 9 से इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो यहाँ 27 में अगर हम 9 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 36, और 36 जो है इसको जब 9 से कटाएंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमको 9 भरेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। फिर अगला प्रश्न है कि आंकड़ा 8 को मिलान चिन्ह टैली बार में प्रदर्शित किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि टैली बार में 1 को 1, फिर 2 को 2, 3 को 3 और 4 को ऐसे 5 को फिर इस तरह से काट देते हैं तो ये 5 हो गया। फिर आगे अगर 3 और लाइन खींच दें तो ये हो जाता है 8, तो 5 और ये 3 8, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा। फिर अगला प्रश्न है कि भिन्न 26/52 का सरलतम रूप क्या होगा, सिंपलेस्ट फार्म।
तो जब भी सिंपलेस्ट फार्म निकालना होता है तो दोनों संख्याओं को हम बराबर संख्या से विभाजित कर देते हैं। तो जैसे इसको अगर हम 26 को करें तो 13 दूनी 26 और ये 13 चौके 52 और फिर इसको विभाजित कर देंगे 2 से, तो 2 का में 2 ये हो जाएगा 2/4 को फिर विभाजित कर देंगे तो 2 का में 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। या हम इसको 26/52 को डायरेक्ट कटा सकते हैं कि 26 को एक बार में कटा देंगे, 26 दूनी 52, तब भी 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है कि a के पावर 0 का मान क्या होगा, a के घात। तो किसी भी संख्या के अगर घात में, जैसे अगर x के घाते भी 0 है तो इसका मान 1 होगा, या 1000 के भी घात में 0 है तो भी इसका मान 1 होगा। यानी किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। फिर अगला सवाल है कि संख्या 12,798 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। यानी इस संख्या का वर्ग हम निकालें तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम लास्ट वाली इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 64। तो इस तरह से इसका इकाई का अंक आ जाएगा 4, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि रेखा L और M, ये L और M जो है ये समांतर हैं, जिसे एक तिर्यक रेखा ये T प्रतिच्छेद करती है, में x का मान क्या होगा। तो ये x का मान, तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो जब ये 120 अंश है तो ये भी 120 अंश हो जाएगा, और ये एक रेखा पे है तो जब ये 120 अंश है तो ये हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि दोनों का मान 180 अंश होना चाहिए। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 60 अंश। फिर अगला है संख्या 12/-9 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किस संख्या से हम इसको जोड़ें कि इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो इसमें जो है ये माइनस हो जाएगा कि -12/9, तो इसमें अगर हम जोड़ दें 12/9 तो इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 12/9, यानी -12/9 का जो योज्य प्रतिलोम होगा उसका निगेटिव जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा। किसी सप्ताह का तापमान निम्न है, तापमान निम्न दिया है 12, 20, 21 डिग्री सेल्सियस, 19, 19, 21, 21। तो उस सप्ताह का माध्य तापमान क्या होगा। तो इसका हम लोग अगर माध्य का निकालते हैं, अरे समांतर माध्य निकालेंगे तो सबको जोड़ करके, सबको जोड़ेंगे पहले, और जोड़ने के बाद इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको 7 से भाग दे देंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 133, और इसको 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। इसका माध्य तापमान यानी समांतर माध्य जो होगा 19 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला सवाल है कि हल कीजिए कि 2.30 प्लस 3.5 गुणे 4.5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल कर लेंगे, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसको हम गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो जब हम 3.5 और 4.5 के गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.75 गुणा करने पे आएगा, और इसमें जोड़ देंगे 2.30, तो यह आ जाएगा 18.05। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 18.05। फिर अगला प्रश्न है कि एक कुर्सी को 250 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दिया गया, इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और बटे में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य लिख लेंगे यहाँ पर और गुणे 100। तो लाभ हो रहा है यहाँ पे 250, 350 में से 250 घटाएंगे तो 100 रुपये का लाभ हो गया, और इसमें ख़रीदा गया ये 250 रुपये का और गुणे 100। तो इसमें हल करेंगे जब इसको तो ये 0 से एक 0 कटा दिए, और 25 चौके 100, 4 और 4 हम का गुणा कर देंगे 10 में, तो 4 दाम में 40%। तो यानी कि इसमें जो है लाभ प्रतिशत होगा 40% हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि Q का मान ज्ञात कीजिए। ये भरना है, यहाँ पे Q की जगह पे क्या भराएगा। तो इसको देखेंगे, इसमें चिन्ह नहीं दिया है तो चिन्ह देखेंगे कि यहाँ 3 और 1 जो है जोड़ रहे हैं, और यहाँ हासिल लेंगे तो 5 आ रहा है, यानी यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो 3 में कितना जोड़ें कि 1 आए, तो यहाँ पे हम 8 अगर जोड़ देते हैं तो 8 3 11, फिर एक जो इसका कैरी बचेगा वो आगे जोड़ेंगे इसमें। तो जब यहाँ Q का मान 8 आ गया तो यहाँ भी
8 आएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि दो न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, दो समकोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, दो अधिक कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि रैखिक युग्म होता क्या है। रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा पे जो कोण बनते हैं, जैसे ये दोनों ये इस रेखा पे बन रहे हैं, तो ये दोनों का जो योग होगा ये 180 अंश होगा, और ये दोनों जो है रैखिक युग्म कहे जाएंगे। तो इस तरह से अगर दो न्यून कोण हम लेते हैं तो ये दोनों 180 के अंश के बराबर नहीं होंगे, और दो अधिक कोण लेंगे तो ये अधिक हो जाएगा। तो इसलिए दो समकोण अगर रहे हैं तो दोनों समकोण को जोड़ेंगे तो ये रैखिक युग्म बना देंगे 180 अंश। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, कि दो समकोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बिंदु A -3 -4 को ग्राफ में कौन से चतुर्थांश से प्रदर्शित किया जाएगा। तो उसमें हम जानते हैं कि 4 चतुर्थांश में पहला जो होता है ये प्लस प्लस होता है, ये और ये तीसरा जो होता है माइनस माइनस होता है। तो इसलिए ये दोनों माइनस माइनस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। फिर नेक्स्ट है कि संख्या 660 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 660 का। 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 330। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 का में 2, और ये एक बचेगा। तो इसको कटाएंगे जब, तो 2 से कटाएंगे तो 2 का में 2, 2 छः 12 और 1 13, यानी 330 को कटाएँ 2 से तो 165। फिर इसको 3 से कटा दें तो ये आ जाएगा 55, और फिर 55 को 5 से कटाएँ डिवाइड किए तो ये 11, और 11 से कटा दिए तो ये 1। तो इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, ये इसका उत्तर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। फिर कोण 120 अंश को क्या कहते हैं। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रैखिक युग्म कोण। तो ये क्या है कि अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा है, तो ये अधिक कोण कहलाएगा।